गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। यह साखी एक सत्संगी परिवार से एक लड़के की है। सास संगत जी, सत्संगी परिवार का लड़का जो कि दिन रात सत्संग घर में सेवा में ही लगा रहता, उसके घर वाले उसे बोलते थे कि बेटा पढ़ाई भी कर लिया करो, अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है, जब समय हो तब सत्संग घर चले जाया करो, सेवा कर लिया करो, लेकिन पढ़ाई को छोड़कर यह सब करना अच्छा नहीं है। लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता था। उसका जब भी मन करता वह सत्संग घर चला जाता, क्योंकि सत्संग घर के बिल्कुल पास में ही उसका घर था। तो वह अकेला ही वहां पर चला जाता और सेवा करने लग जाता। ऐसे ही उसके घर वालों ने देखा कि बेटा सारा दिन सत्संग घर में ही रहता है, वहां पर ही सेवा करता रहता है, पढ़ाई पर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। स्कूल के टीचर भी यही कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अगर उसने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की तो वह अगली क्लास में नहीं जा पाएगा। उसके घर वालों को यह चिंता सताने लगी, तो उन्होंने उसको सेवा पर जाने के लिए रोका और उसे पढ़ाई करने के लिए बोला, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह सत्संग घर चला जाता और वहीं पर सेवा करने लग जाता। पढ़ाई की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, ना ही उसको चिंता थी। लेकिन उसके फाइनल एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। सत्संग घर में उसे किसी बुजुर्ग ने भी समझाया कि बेटा बाबा जी पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते हैं और सत्संग में भी कहते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, तो आप पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर मत आया करो। पहले अपनी पढ़ाई को महत्व दो, उसके बाद जब समय मिले तो उसके बाद फिर सेवा करने के लिए आ जाया करो। लेकिन उस लड़के के मन पर सेवा करने का भूत इतना सवार था और वो बाबा जी से इतना प्रेम करता था कि उसे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। वो पढ़ाई को छोड़कर केवल सेवा की तरफ अपना मन लगा रहा था और उस लड़के के मन में विश्वास इतना पक्का था बाबा जी के प्रति कि वो सभी को कहता था कि मैं बाबा जी का काम कर रहा हूँ तो बाबा जी मेरा काम खुद करेंगे, क्योंकि बाबा जी सत्संग में भी कहते हैं कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो इसलिए मुझे यकीन है कि बाबा जी मुझे अच्छे मार्क्स से पास करा ही देंगे। मैंने सारी बात बाबा जी के ऊपर छोड़ रखी है। यह सुनकर सभी लोग भावुक भी हो जाते थे कि लड़का सेवा के प्रति कितना तत्पर है और उसका बाबा जी के ऊपर कितना विश्वास है। उन्होंने फिर उसके बाद लड़के को छोड़ना नहीं। उसके बाद घर वालों ने और बाकी लोगों ने उस लड़के को समझाना ही छोड़ दिया कि पढ़ाई कर लो। उसके एग्जाम आ गए तो लड़का जो है बिना पढ़ाई के ही एग्जाम देने गया। एग्जाम जैसे उसको जितना आता था उतना वो एग्जाम में लिख कर आ जाता और उसके बाद जब उसके सारे एग्जाम हो गए, सारे उसके पेपर हो गए तो रिजल्ट आने ही वाला था। लेकिन उसके घर वाले बड़े परेशान थे, क्योंकि वो जानते थे कि उसके बच्चे ने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, ना ही वो कभी किताबों को लेकर बैठता था, क्योंकि वो सारा दिन सत्संग घर में ही सेवा करता रहता था। तो घर वालों को भी यकीन था कि ये अगली क्लास में नहीं जा पाएगा, क्योंकि जिसने पूरा साल पढ़ाई ही ना की हो वो पेपरों में क्या लिख कर आया होगा। तो उन्होंने सोच रखा था कि इसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह सभी देखकर हैरान रह गए कि उस लड़के के इतने अच्छे मार्क्स आए कि किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। उसके स्कूल के जो टीचर थे वह भी देखकर हैरान रह गए कि इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, क्योंकि ये तो पढ़ाई में इतना कमजोर था, ना ये पढ़ता था, ना कभी ये पढ़ाई की तरफ ध्यान देता था। तो फिर इस लड़के के इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। उसके घर वालों को भी फिर बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि
वो उस लड़के की बातों को पहले तो थोड़ा मजाक में लेते थे, लेकिन अब उसके रिजल्ट आने के बाद जब उस लड़के के अच्छे मार्क्स आए तो घर वालों को भी पूरा विश्वास हो गया कि जब हम अपना सब कुछ बाबा जी पर छोड़ देते हैं तो वह हमारी पीठ नहीं लगने देते। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम बाबा जी का कहना मानकर उनके कहे अनुसार चलते हैं तो बाबा जी कभी हमारी पीठ नहीं लगने देते, हमारी भी इस दुनिया में लाज रख ही लेते हैं। तो इसीलिए आप भी सच्चे मन से गुरु महाराज के कहने में चलें, सेवा करें, सत्संग सुने और भजन सिमरन करते रहें। आपके गुरु महाराज हमेशा आपके अंग संग रहेंगे और कभी भी आपको जीवन में कभी कोई कष्ट परेशानी नहीं आने देंगे। तो साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। राधा स्वामी।